morning and welcome all of you. Class 4th सब्जेक्ट EVS चैप्टर 4th है हमारा क्लोथ यानी कपड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो हमारी बेसिक नीड होती है एयर, वाटर, फूड, लेकिन इसके अलावा और भी हमारी ज़रूरतें होती हैं जैसे मकान, क्लोथ्स, है ना। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्लोथ्स क्यों ज़रूरी होते हैं, हम क्यों पहनते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। We require air, water and food to live. आप सभी जानते हैं हमें जीवित रहने के लिए एयर, वाटर, फूड, इन सब की आवश्यकता होती है। What else do we need? और इनके अलावा अब हमें और क्या चाहिए? We also need a house to live in and clean clothes to wear. इसके अलावा हमें एक मकान चाहिए होता है, रहने के लिए घर चाहिए और क्लीन यानी साफ़ सुथरे वस्त्र भी चाहिए पहनने के लिए। अर्लियर मैन लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। और जो अर्लियर मैन है यानी जो आदि मानव है, हजारों वर्षों पहले वो कहाँ रहते थे? इन केव्स, केव यानी गुफाओं में। एंड वॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। और वे जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते थे। यानी हजारों वर्ष पूर्व जब मकान वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो जो जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो भी जंगलों में रहते हैं और मानव भी जंगलों में ही रहते थे, पर वे गुफाएं बनाकर रहते थे और जैसे वो जानवरों की खाल कपड़ों के रूप में यूज़ करते थे। बार्क ऑफ ट्रीज एंड लीव्स वर ऑल्सो यूज टू एज क्लोथ्स। और पेड़ों की खाल, पत्तियाँ, ये सब भी वो यूज़ करते थे एज अ क्लोथ। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न टू यूज़ नेचुरल फाइबर्स टू मेक क्लोथ। और जैसे जैसे समय निकला तो मतलब क्या, जो आदि मानव थे, धीरे धीरे समय निकलता है तो वो क्या सीखते हैं? नेचुरल फाइबर से कपड़े बनाना सीखते हैं। यानी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं रेशे, उनसे भी कपड़े बनाना सीखे थे। अब हम देखते हैं वाई डू वी वियर क्लोथ्स। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? वी वियर क्लोथ्स बिकॉज दे सेव अस फ्रॉम द सन्स हीट एंड फ्रॉम गेटिंग सन टैन। सन टैन यानी जो सूर्य का तेज प्रकाश डायरेक्ट हमारी स्किन पर आता है तो हमारी स्किन जलने जैसी दिखती है, ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है, उसे कहते हैं टेंट, सन टैन होना। आजकल तो वैसे भी सनस्क्रीन यूज़ किया जाता है ताकि हम बाहर जब निकलते हैं तो सूर्य के प्रकाश में, ताकि सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर ना पड़े। तो हम वस्त्र भी इसलिए पहनते हैं कि सूर्य का तेज प्रकाश, गर्मी है, वो हमारी त्वचा को नुकसान ना पहुँचाए। दे सेव अस फ्रॉम कोल्ड। हमें सर्दी से भी बचाते हैं। एंड कीप अस वार्म इन विंटर। हमें सर्दी में गर्म रखते हैं, हमें बहुत ठंड लगती है तो हम क्या पहनते हैं? कपड़े भी पहनते हैं, उसके ऊपर हम जैकेट्स, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, वी यूज़ रेन कोट्स मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल, अम्ब्रेला एंड रबर शूज़ एक्सेट्रा। बारिश का जब मौसम होता है तो हम बाहर निकलते हैं, अपना काम होता है, रेनकोट पहनते हैं जो कि वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ मतलब कि उस पर पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता। अम्ब्रेलास भी यूज़ करते हैं, रबर शूज़ जो गम बूट्स होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। क्लोथ्स ऑल्सो सेव अस फ्रॉम डस्ट। और सबसे बड़ी बात कि क्लोथ्स हमें जो है बाहर डस्टिंग से बचाते हैं। टिनी डस्ट पार्टिकल्स सेटल ऑन आवर क्लोथ्स। ऐसे बाहर जब हम देखते हैं बहुत हवा चलती है तो मिट्टी उठती है, तो वो क्या होते हैं, जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं, इसलिए हमारे कपड़े मैले गंदे होते हैं। फिर हम उन्हें वॉश करते हैं तो वे क्लीन होते हैं। अगर कपड़े नहीं होते तो वो डस्ट सीधी हमारी स्किन पे लगती, तो कपड़े हमें डस्ट से भी बचाते हैं। दे सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। और वे हमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी बचाते हैं। वैन वी प्ले इन अ पार्क, जब हम पार्क में खेलने जाते हैं, वी शुड वियर फुल स्लीव्स शर्ट्स एंड फुल पैंट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। तो हम पार्क में जाते हैं, पार्क में क्या होता है, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ग्रीनरी होती है, तो उस पर छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं,
तो हमें फुल कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम उन मच्छरों के काटने से बच सकें। दे सेव मॉस्किटो बाइट्स कैन कॉज मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर। जैसे जो मॉस्किटोज़ होते हैं ना, उनके काटने से हमें मलेरिया, डेंगू, पीलिया ये सब बुखार हो सकते हैं। क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और हम कपड़े पहनने से कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चे ड्रेस पहनते तो बोलते वाह व्हाट अ लवली ड्रेस, कितने प्यारे लग रहे हो आप इन कपड़ों में। क्योंकि कपड़े क्या होते हैं? हमारी स्मार्टनेस को बढ़ाते हैं। दे गिव अस एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन। और हमें वो अपनी पहचान भी कराते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2 पिक ली हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे देखो इन्होंने लॉयन स्किन के कपड़े पहने हैं। तो ये अर्लियर मैन है जो जंगलों में घूमते थे और ये जानवरों का ही शिकार करते थे। शिकार करके फिर उनकी जो स्किन होती उसी के कपड़े बना लेते थे। तो उससे क्या इन्हें गर्माहट भी मिलती थी। एक हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो अभी की पिक्चर है। यहाँ पे देखिए बारिश आ रही है और बारिश में इन्होंने क्या पहना है? रेन कोट पहना है। रेन कोट क्या करेगा? हमें बारिश से बचाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, यानी अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। जैसे हमारी जो इंडिया में तो वैसे भी बहुत स्टेट्स हैं। राजस्थान में राजस्थानी ड्रेस, पंजाब में पंजाबी, बांग्ला की अलग है। जितनी भी स्टेट हैं सबका अलग अलग अपना पहनावा होता है। तो देखिए हम इसके अलावा जैसे जैसे अलग अलग ओकेज़न होते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। जो वर्किंग पर जाते हैं, जैसे डॉक्टर अपनी जॉब पर जा रहे हैं तो डॉक्टर अपना यूनिफॉर्म पहनेगा। टीचर हैं तो अपने टीचर की भी एक अलग यूनिफॉर्म होती है। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स की भी अलग यूनिफॉर्म। पोस्टमैन, लॉयर, इस तरह जो भी प्रोफेशंस होते हैं सभी प्रोफेशंस का अपना अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। द क्लोथ्स दैट वी वियर वेरी ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर। जिन्हें हम कब पहनते अलग अलग त्योहारों पर, तीज पर पहनते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स आर द क्लाइमेट वी लिव इन, द ओकेज़न एंड द प्रोफेशन वी आर वर्किंग इन। और कई बार तो त्यौहार के हिसाब से पहनते हैं, कई बार हम ओकेज़न के हिसाब से पहनते हैं और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी हम अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम कौन से कपड़े पहनते हैं। We wear according to the climate of a place। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे जो क्लोथ्स हैं वो हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे पहनते हैं। We dress according to the climate of a place, यानी किसी भी जगह का मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। सबसे पहला है समर। समर यानी गर्मी। We wear mostly cotton clothes in summer। हम गर्मी में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। इसका रीज़न है बिकॉज दे एब्जर्व स्वेट एंड कीप अस कूल। हमें गर्मी के कारण, मतलब क्या होता है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर से पसीना आता है और उसे कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं और हमें ठंडक महसूस होती है। वी शुड वियर लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर। और हमें गर्मी में लाइट कलर जैसे वाइट है, लाइट पिंक, लाइट ब्राउन, लाइट बिल्कुल ठंडे कलर पहनने चाहिए। एज दे डू नॉट एब्जॉर्व हीट फ्रॉम द सन। क्योंकि क्या होता है वो जो होते हैं ना, मतलब ठंडे कलर जो होते हैं वे हमें ठंडक प्रदान करते हैं गर्मी में। फिर नेक्स्ट है हमारा विंटर। विंटर यानी सर्दी। इन विंटर वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ। पर सर्दियों में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। वुलन क्लोथ्स ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब द सन्स हीट एंड हेल्प अस टू कीप वार्म। और वे हमें क्या करते हैं? गर्माहट प्रदान करते हैं। जैसे वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, जैकेट, स्वेटर, मफलर, कैप, ये सब हम कब पहनते हैं? विंटर में। अब है क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेज़न। कई बार ओकेज़न के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। द डिफरेंट ओकेज़न वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। द क्लोथ्स वी वियर एट होम और स्कूल आर नॉट द सेम।
आपने देखा होगा कि जो हम घर पे कपड़े पहनते हैं और वो स्कूल में पहनते हैं वो दोनों सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है और घर पे हम जनरली कपड़े पहनते हैं। Similarly, we cannot wear the same clothes for a party and for playing in a part. और उसी प्रकार जैसे हम पार्टी में और खेलने जाते हैं तब भी हम सेम कपड़े नहीं पहनते। दोनों में ही हम बाहर जाते हैं, जैसे हमें कहीं शादी पार्टी में जाना है तो हम वर्क वाली ड्रेस पहनेंगे, अकॉर्डिंग टू ओकेज़न कपड़े पहनेंगे, शादी के लायक जो ड्रेसेस होती हैं। और जब हम खेलने जाते हैं तो हम स्पोर्ट ड्रेस पहनते हैं। वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन डिफरेंट फेस्टिवल, और हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं जब फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग फेस्टिवल पर अलग अलग ड्रेसेस हम पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड बाय फाइबर्स, और जो कपड़े होते हैं, हाउ क्लॉथ इज मेड, यानी कपड़े किसके बनते हैं? फाइबर, लाइक मटेरियल, जो धागों के मटेरियल होते हैं उसके बनते हैं। सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर लाइक वूल एंड सिल्क। देखिए, जो कपड़े हैं वो धागों से भी बनते हैं और कुछ जैसे डायरेक्टली जो नेचुरल फाइबर होता है, एक मैनमेड फाइबर होता है, उन दोनों से ही बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, याक, कैमल, etc। वूल का मतलब होता है ऊन। ऊन से हमारे सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनते हैं, और वूल हमें कैमल, शीप और याक यानी भेड़िए से प्राप्त होती है। सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन एंड रेयन। हम जो रेयन और नाइलॉन के कपड़े पहनते हैं वे हमें सिंथेटिक फाइबर से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बना? केमिकल से बना। दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, और ये जो होते हैं नेचुरल फाइबर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड मैन मेड फाइबर। द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर्स इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटीज़। दे आर एज फॉलो। जो मैन मेड फाइबर होता है वो कई प्रकार की एक्टिविटी से बनता है, जिसमें सबसे पहले हमारी होती है स्पिनिंग। तो कपड़े बनाने की जो स्टेप है इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है स्पिनिंग। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग क्लोथ इज स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से धागा बनाना स्पिनिंग कहलाता है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, पीपल यूज टू स्पिन यानी बुनना ऑन अ स्पिनिंग व्हील। एक व्हील होता था, उस पर एक चक्रा घूमता था और धागा बनता था, कॉल्ड द चरखा। उसे क्या कहते थे पहले? चरखा। नाउ डेज, अब इन दिनों में तो क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, क्योंकि टेक्निकल ज़माना है, तो अब हाथ से नहीं होता, पहले तो चरखे से धागा बनाया जाता था। उसके बाद होता है वीविंग, यानी धागा काटना। द सेकंड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ इज वीविंग। क्लोथ इज विवन फ्रॉम यार्न। यार्न यानी धागे से बनाया जाता है। ऑन अ लूम, लूम के ऊपर धागे से वीविंग की जाती है। क्लोथ कैन बी विवन बाय हैंड ऑन अ हैंडलूम और बाय अ मशीन। तो उसे अगर हम हाथों से करते हैं तो उसे हैंडलूम पे बना होता है, लूम होता है जिसे हैंडलूम कहते हैं, क्योंकि हाथों से बनती है तो हैंडलूम, और या फिर मशीन पे करते हैं तो पावर लूम। हाथ से करते हैं वीवन तो हैंडलूम, और मशीन पे होती है तो पावर लूम कहलाती है। पीपल हु वीव क्लोथ्स कॉल्ड वीवर्स, और जैसे बुनते हैं वीविंग का काम करते हैं वे वीवर्स कहलाते हैं। फिर अपना थर्ड स्टेप आता है डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाई, देखिए ऊपर हैंडलूम का कार्य चल रहा है, कैसे धागे पास में आ रहे हैं मशीन से, और ये तो हैंडलूम है, इधर वाले डायग्राम में अपना पावर लूम है क्योंकि मशीनों से बन रहा है। थर्ड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ इज डाइंग। द क्लोथ्स आर डिप्ड वाटर, कपड़ों को पानी में डुबोया जाता है, कंटेनिंग अ कलर और डाई एंड देन ड्राइड, यानी पानी में रंग डाला जाता है, जिस भी रंग का हमें कपड़ा चाहिए उसे पानी में डाला जाएगा, उसके बाद उसे कुछ समय रखेंगे, वह रंग उस कपड़े पे चढ़ेगा और उसके बाद उसे सुखाते हैं, जिसे डाइंग कहते हैं। अभी भी आपने मार्केट में देखा होगा, शॉप्स होती है डाइंग की, जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फैड हो जाते हैं, या हमारे पास वाइट कलर का कोई कॉटन का दुपट्टा होता है, सूट होते हैं, तो हम उसे डाई के लिए देते हैं और वो डाई हो जाता है, बिल्कुल न्यू लगता है वापस। पीपल हु डाई द क्लोथ आर कॉल्ड डायर्स।
और जो डाई का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डायर्स। ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑन द क्लोथ, और जो कपड़ों पे डाई करने के लिए वो ब्लॉक्स, डिज़ाइंस, इनका भी यूज़ करते हैं। द पीपल हु डिज़ाइन द क्लोथ आर कॉल्ड डिज़ाइनर। जो डाई का काम करते हैं वो डायर होते हैं, और जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो डिज़ाइनर होते हैं। देखिए कैसे कपड़ों पर यहाँ पर डाइनिंग की जा रही है, कलर्स लेके छपाई का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैसे प्रिंट की गई है, कितना प्यारा लगता है कपड़े पर जब कलर्ड होते हैं इसे खिलते खिलते, और इससे हमारे कपड़ों का और भी लुक अच्छा हो जाता है। अब लास्ट का जो अपना काम आता है वो होता है फिनिशिंग एंड स्टिचिंग, क्योंकि कपड़ा तो बन गया लेकिन हमें उसे पहनना है तो हम स्टिच तो कराएंगे, सिलाई करवाएंगे। बिफोर द क्लोज इज इन स्टिच्ड इट इज़ स्मूथ एंड शाइनी, उस पर चमक दी जाती है, उसको स्मूथनेस प्रदान करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिशिंग, तो इसे क्या कहते हैं, फिनिशिंग। दिस इज द लास्ट स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स। आफ्टर फिनिशिंग क्लोथ्स आर स्टिच्ड टू वेयर, पहनने से पहले हम इसमें फिनिशिंग देते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे महिलाएं सिलाई कर रही हैं, इससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है, सिलाई का कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से कपड़े बनते हैं। अब हमें कपड़ों की केयरिंग कैसे करनी चाहिए। केयरिंग ऑफ क्लोथ्स मीन टू कीप दैम गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कपड़ों को अधिक समय तक ज़्यादा चलाना है तो हमें उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी। वी कैन केयर फॉर क्लोथ्स इन द फॉलोइंग वेज, हम इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले है कि हमें कपड़े पे अच्छी क्वालिटी का सोप यानी साबुन और डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड ड्राइड एंड आयरन प्रॉपरली, कपड़ों पे प्रेस वगैरह अच्छे से करनी चाहिए, उन्हें अच्छे से पूरा सुखाना चाहिए। वी शुड वॉश वूलन क्लोथ्स विथ लिक्विड डिटर्जेंट, और जो भी वूलन कपड़े होते हैं उन्हें लिक्विड डिटर्जेंट से धोना चाहिए। एंड माइल्ड सॉप यानी जिसमें ज़्यादा वह नहीं होता है, मतलब झाग वगैरह। विच मेड स्पेशली फॉर वूलन क्लोथ, यानी उन्हीं वस्त्र क्या होते हैं थोड़ी कॉस्टली भी होते हैं, तो उसके लिए जो स्पेशल डिटर्जेंट बनता है हमें उसी का यूज़ करना चाहिए। सिल्क एंड वूलन क्लोथ शुड बी wrapped इन अ कॉटन क्लोथ, और जो सिल्क और ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें कॉटन के कपड़ों में रैप करके रखना चाहिए। एंड स्टोर्ड विद ड्राइड नीम लीव्स एंड naphthalene balls टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द इंसेक्ट, और कीड़े मकोड़े जल्दी लगते हैं सिल्क के कपड़े पर, तो उन्हें बचाने के लिए नीम की पत्तियाँ, नेप्थेलिन की गोली आदि यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमारे कपड़ों का नुकसान ना हो। इस तरह से हम अपने कपड़ों की देखरेख करते हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।